हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से दोस्तों जो आजकल हर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष करके जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका चाहे सी टेट हो, बी टेट हो या फिर एस टेट हो या यूपी टेट हो, यानी टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें कम से कम जो 30 प्रश्न जो है आपका पर्यावरण से रहता ही है। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो यह महत्वपूर्ण सेट होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग जो आगे अपने इस सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस सेट का कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ जो है वर्षा अधिक होती है। वर्षा जहाँ अधिक होगी तो वहाँ जो है आपका यानी सभी प्रकार के जीवों जंतुओं के जो है पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वर्षा के कारण ही जो यहाँ सर्वाधिक जो है आपका जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है दोस्तों? 4 ऑप्शंस में बताना है। तो जैव विविधता का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जो निवास करते हैं वही जो है जैव विविधता के उदाहरण है, यानी जैव विविधता कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शंस में बताना है हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आवासीय विनाश। यानी मनुष्य जो अपने आवास के कारण जो विनाश मचा रहा है, लकड़ियों के लिए, आवास के लिए जंगलों को काट रहा है बड़े पैमाने पर, तो उसके वजह से ही जो जैव विविधता कम हो रही है। यानी अपने आवास के लिए जीवों के आवास को ख़त्म कर रहा है मनुष्य। तो ये आवासीय विनाशी जो है आपका जैव विविधता का जो है कम होने का सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यानी जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन के तहत ही जो जैव विविधता सुरक्षित रहती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका डी ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों विश्व धरोहर घोषित किया है यूनेस्को ने आपका 2016 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कंचनजंगा, जिसे हम लोग खांगचेंगजुंगा के नाम से भी जानते हैं। तो कंचनजंगा जो है उद्यान है, इसको जो है यूनेस्को ने आपका विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और इसको फॉन्ट छोटा करना होगा दोस्तों। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय करार है ये देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय। तो उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3, यानी कि आपका
खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि भी जो है आपका जैव विविधता से संबंध रखता है। मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय भी जो है आपका जैव विविधता से संबंध रखता है। और विश्व विरासत अभिसमय भी जो है आपका जैव विविधता से संबंध रखता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो सबसे औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कम किसमें है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो है इसकी औसत प्राथमिक उत्पादकता जो है सबसे कम है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को किससे परिभाषित किया जाता है दोस्तों। तो जैव विविधता को किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से जो है परिभाषित किया जाता है, यानी किसी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रजातियां निवास करती है, रहती है, अपना जीवन यापन करती है, तो वैसे प्रजातियों की श्रेणी को ही जो है जैव विविधता कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसका भी फॉन्ट छोटा करना होगा दोस्तों। निम्न लिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियाँ है। तो प्रवाल भित्तियाँ किसमें है दोस्तों। तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका प्रवाल भित्तियाँ है। कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियाँ हैं। मन्नार की खाड़ी में भी आपका प्रवाल भित्ति है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका केवल 1, 2 और 3, यानी सुंदरवन में जो है आपका प्रवाल भित्ति नहीं है, बाकी इन तीनों में जो है प्रवाल भित्ति है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन इसका सही होगा। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। हम लोग आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आपका 1 और 3, यानी कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो है गिद्धों के अत्यधिक प्रमुख घटने के कारण क्या है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। मतलब कि जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती है उसके बाद जो उसकी मृत्यु होती है तो उन्हीं जानवरों को जब ये गिद्ध खाते हैं तो उनकी भी मृत्यु इस जहर से हो जाती है। तो इस वजह से जो है उनके यानी गिद्धों की अत्यधिक कमी हो रही है। तो ये इसका मूल कारण है आपका जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट है। तो भारत के जैव विविधता जिसे प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है तो वह कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 एवं 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये जो है जैव विविधता का
हॉटस्पॉट माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जैव विविधता का प्रखर स्थल या हॉटस्पॉट जो है आपका पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में किसे पहचाना जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट जो है आपका जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। तो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित जो संगठन है दोस्तों, वह है आपका IUCN। ये IUCN जो है आपका रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित आपका संगठन है। इसकी जो स्थापना है 1963 में की गई थी, यानी यह जारी किया गया था आपका 1963 में। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं दोस्तों। चमगादड़ पर विचार करना है, भालू पर विचार करना है, कृंतक अथवा रोडेंट, यानी कृंतक को जो है रोडेंट भी कहा जाता है, तो इस पर विचार करना है। और उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में जो है शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है, यानी इस पर विचार करना है कि ये जो चमगादड़, भालू और कृंतक है, इनमें से जो है शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किसमें होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3, यानी चमगादड़ में भी, भालू में भी और कृंतक में भी जो है शीत निष्क्रियता की परिघटना का जो है प्रेक्षण होता है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ए, जीव मंडल निचय या रिजर्व, यानी जीव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति आपका जीव मंडल निचय या रिजर्व की स्थापना में ही निहित है। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम में, यानी सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शंस में बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है आपका तालाब है, यानी तालाब जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आपका 4 ऑप्शंस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका सबको जवाब पता होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, और यह प्रश्न कई बार जो है एग्ज़ाम में रिपीटेड है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका सूर्य का प्रकाश है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है दोस्तों, सांप जो है आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है आपका इस 4 ऑप्शंस में। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।